हेलो। हेलो। जी हेलो। जी नमस्कार। ये गुप्ता बोल रहे हैं? जी जी, मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। भाई साहब तकलीफ माफ, मैं राजेंद्र सिद्धांती बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी 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 नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, आपको भी मेरा शुभ प्रणाम प्रणाम। वो आपका मैसेज मुझे मिला था संस्था के बारे में। जी, तो दिल्ली में हैं आप या बाहर हैं? मैं इस समय बेंगलोर में हूँ। इस समय बेंगलोर में। दिल्ली में कभी आना होता है आपका? यदि आप अच्छे भारत के संकल्प के लिए बुलाएंगे तो आऊंगा। मोटे तौर पे घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलवेज वेलकम। देश दे, देश देश हाँ मैं हाँ आपको अपना थोड़ा परिचय दे दूं। जी मैं राजेंद्र सिद्धांती, मेरा गांव कंझावला है, दिल्ली से तकरीबन 25-30 किलोमीटर पे, ओके हरियाणा में, यानी रोहतक की तरफ। ओके और मैं लगभग 90 मेरी एज है। जी, और 1968 से लेके 1980 तक चौधरी चरण सिंह के साथ रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दिल्ली और हरियाणा का उनकी भारतीय क्रांति दल का कन्वीनर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 96 में एमपी का इलेक्शन लड़ा है, क्या नाम है, दिल्ली आउटर दिल्ली से। जी और तकरीबन यानी 1962 से सोशल एक्टिविटीज में हूँ, और 1968 से और 1980 तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रहा हूँ चौधरी साहब के नेतृत्व में। जी, और उस दिन के बाद आज तक मैं इंटरनल और एक्सटर्नल तो नहीं कह सकते, लेकिन राष्ट्रीय लेवल की पॉलिटिक्स में एक्टिवली मैं भाग लेता रहा हूँ आज तक भी। जी तो ये मामूली सा मेरा मान लो के परिचय है। मैं जब आपका मैंने वो समझा और सब कुछ वो देखा, तो ये तो बात एक अलग है कि भाई जब भी हम नई कोई संस्था बनाते हैं तो सारा इतना बढ़िया ही नक्शा उसका पेश करते हैं लोगों के सामने। आपको कोई भ्रम है क्या? भ्रम तो मुझे प्रैक्टिकल में और थ्योरिटिकल में मैंने दिन रात का, भाई साहब, दिन रात का मैंने अंतर देखा है। आपने तो कुछ भी, आपने 90 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बावजूद भी वो चीजें नहीं देख पाई हैं। क्या आपको मालूम है कि 1947 में आपके जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को 700 करोड़ रुपए आरबीआई की बैलेंस शीट से ट्रांसफर किए हैं? क्यों किए हैं, क्या आपको मालूम है? वो अगर मालूम होगा भी तो हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं कर सका। आज मेरे और आपके हाथ में नहीं है ये कुछ करना। हमारे हाथ में सब कुछ है, क्योंकि हमें प्रश्न पूछना होंगे। हमें पूछना होगा कि क्या जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के थे ये 700 करोड़ रुपए 1947 के? उन्होंने किस हैसियत से जनता को मूर्ख बनाते हुए, जनता को धोखे में रखते हुए, जनता से ये बात छिपाते हुए कैसे ये पैसे उन अंग्रेजों को दिए जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई, और लाठी चलाकर उन्हें मार डाला, जिन्होंने जलियांवाला कांड में निहत्थे लोगों पर बिना किसी कारण के गोलियां बरसाई और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। ऐसे अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन के साथ बाइज्जत बरी करने का अधिकार जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री को किसने दिया था? ये पूछेंगे आप? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं आपके विचारों से 200% सहमत हूँ। तो आप ये बताइए कि देश के संविधान ने प्रधानमंत्री को केवल एक ही अधिकार दिया है, वो है कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है। इसके अतिरिक्त और कोई अधिकार प्राइम मिनिस्टर को है ही नहीं। बाकी सब अधिकार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को है।
फिर जवाहरलाल नेहरू ने जीतती हुई, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत ज्यादा लिखा है इस बारे में, बहुत ज्यादा लिखा है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए, मैं आपकी नवतरणी को पार करा दूंगा। 90 वर्ष की उम्र में हैं आप जो है मरने के पहले अच्छा भारत अपनी आंखों से देख कर जाएंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके विचारों से 100% सहमत हूँ, लेकिन जितना मैंने समाज को पढ़ा है, जितना अभी देखिए आपने क्या किया है, आप आज की परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, ये भयावह और डरावना अंधेरा है। आपने आज तक किसी को अंधेरे से लड़ते देखा है? हम लोग अंधेरे से क्यों लड़ रहे हैं? एक दीपक जलाना चाहिए। ये अच्छे भारत का संकल्प वो दीपक है, उसे जलाइए आप, ये अंधेरा नष्ट हो जाएगा। और इसमें जो है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी, अपने आप जो अधिक से अधिक लोगों को अच्छे से भारत के संकल्प से जोड़ेंगे वही इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, मेयर बनेंगे, सांसद बनेंगे, पार्षद बनेंगे। ये राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए जिसमें संकल्प से ही आपकी नैया जो है किनारे लग जाएगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं ये सोच रहा था कि कहीं कभी आपसे मिलकर बैठ के बात करने का मौका मिले तो ज्यादा। अरे अपन जो ये बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये अभी पब्लिश हो जाएगी, दुनिया जानेगी कि राजेंद्र पाल जी और मैथिली शरण गुप्त में क्या बात हुई। बात समझ रहे हैं आप? तो मुलाकात जब होगी तब होती रहेगी। ये अच्छे भारत का संकल्प आज से चालू करिए, इसमें कुछ जा नहीं रहा है और इसमें हर कोई ग्राह्य है। दुष्ट ग्राह्य है, दुर्जन ग्राह्य है, अपराधी ग्राह्य है, सज्जन तो ग्राह्य है ही। किसी भी पार्टी के अंधभक्त ग्राह्य हैं, जिन्हें पार्टियों के दरियां बिछाने में, कुर्सियां बिछाने में, जिन्हें पोस्टर लगाने में आनंद आता है, ऐसे व्यक्ति भी ग्राह्य हैं। यहाँ तो सभी लोग ग्राह्य हैं। केवल एक ही शर्त है कि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो तो ग्राह्य हो। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो आपको अच्छा भारत का संकल्प बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आपको अच्छा भारत पाने का कोई हक नहीं है। इसी दुष्ट व्यवस्था में आपका सिर फटा होगा, पुलिस वाला आपको गाली देते हुए, अपमानित देते हुए, जूते मार के घर थाने से भगा देगा और वहीं आपके विरुद्ध जो है राजनेताओं के कहने पे और पैसे लेकर झूठा मुकदमा कायम करेगा। यही जो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है उसे इसी घटिया व्यवस्था के बीच में जीना भी होगा, अपमान भी सहना होगा, घुट घुट के मरना होगा, जेल में भी सड़ना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो राजेंद्र जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी मैं आपका ग्रुप बना रहा हूँ। अभी बचपन से अब तक जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में, उसे अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए और अपनी ही लिंक जोड़कर जो है नहीं, वो सब प्रैक्टिकल, वो सब देखिए भाई साहब, मैं बहुत ज्यादा विश्वास पे या बहुत ज्यादा आशावादी नहीं हूँ, मैं निराशावादी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यथार्थवादी हूँ। यथार्थ में अपने लोगों को इकट्ठा करके अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है आपको? ये बात माने आपकी कि आप जितना कुछ कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया कह रहे हैं। केजरीवाल ने भी इतना ही बढ़िया कहा था। केजरीवाल दुष्ट था, उसने केजरीवाल दुष्ट था। एक सुनो मेरी बात ध्यान, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हो सकती हो तो करो, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेंड जरूर करना पड़ेगा। इतना सुहावना सीजन नहीं है, इतना सुहावना ही होगा, इतना सुहावना ही होगा। मैं आपकी आशाओं के साथ हूँ, मैं आपको कोऑपरेट करने के लिए कति साथ हूँ। मैं आपको किसी तरह से भी निराश नहीं करना चाहता या मैं अपनी बातों का कति वो नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल हम कहाँ खड़े हैं। आप तो सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले लो, बाकी काम मैथिली शरण गुप्त को छोड़ दो। देखिए, जिन परिस्थितियों की बात आप कर रहे हैं उन परिस्थितियों के मुकाबला करके ही आपको लड़ाई लड़नी है। ये हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, दीपक जलाना है। आपने सपना देखा है कि दिया जला दो और अंधेरा। अरे मैथिली शरण गुप्त जो है, मैथिली शरण गुप्त जो है 7 साल डीजी रहे हैं,
इन सब दुष्टों को हमने नापा है। नहीं, आपने पुलिस में कितना सफाई की है वो तो दुनियादार है, या प्रैक्टिकल आप भी जानो कि पुलिस में कितना साफ करके आए हो आप, और इतना साफ करके पुलिस में एक छोटे से महकमे में साफ करके आए हो, और इतने बड़े हिंदुस्तान में साफ करने का इरादा बनाए हुए हो, तो बात तो बहुत अच्छी है और बात तो मुबारकबाद देने के लायक है आपको। लेकिन पुलिस कितना साफ कर दी, यूपी की पुलिस ही कितनी साफ कर दी आपने। अगर यूपी की पुलिस आपने साफ कर दी होती तो तारीख वारी कर वो सब जो है मुख्तार अंसारी। चलिए राजन जी आपसे बाद में विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। तभी तो मैं